मैहर जिले के भटूरा गांव में एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। पास की खदानों में हो रही लगातार ब्लास्टिंग ने ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। हालात ये हैं कि घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और अब शासकीय विद्यालय भी इसकी चपेट में आ गया है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें भटूरा गाँव की हैं। गाँव के पास संचालित खदानों में लगातार हो रही ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकान जर्जर हो चुके हैं। दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, छतें कमजोर हो गई हैं और हर धमाके के साथ लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात सरकारी स्कूल के हालात हैं, जहां मासूम बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसी स्कूल की दीवारों में साफ दरारें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान पूरा स्कूल भवन हिल जाता है, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद ब्लास्टिंग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। हालात इतने खराब हैं कि रात के समय लोग अपने ही घरों में सोने से डर रहे हैं। हम शासकीय माध्यमिक शाला भटूरा में पढ़ने आते हैं। इधर की दीवारें गिरने लगती है, ब्लास्टिंग होती है तो कहीं मामा उमक जाते हैं तो धूल उड़ने लगते हैं। कितनी मतलब खदानों की वजह से क्या क्या और समस्या होती है? तुम लोग पढ़ने आते हो और क्या क्या दिक्कत होती है? दीवार हिलने लगती हैं और हम बाहर बैठते हैं बरसात में। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। जब हम घर से आते हैं तब ब्लास्टिंग अगर होती है तो कभी कभी हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, पढ़ते हो जब तो ब्लास्टिंग की वजह से कभी कुछ हुआ है कि छत गिरने लगा हो, कुछ हुआ हो कभी? बहुत बार ब्लास्टिंग होने के कारण छत में दरार आ जाती हैं और नींव भी कमज़ोर हो गई हैं। अच्छा, ये बताओ, ये कहाँ पढ़ते हो और ब्लास्टिंग से क्या क्या परेशानी होती है तुमको? शासकीय माध्यमिक शाला भटूरा में पढ़ते हैं और यहाँ अगल बगल बहुत सारी खदानें हैं। जब ब्लास्टिंग होती है तो कभी कभी यहाँ की छतें गिरने लगती हैं, वो सीमेंट गिरने लगते हैं, इसलिए हम बाहर बैठते हैं, यहाँ अंदर नहीं पढ़ पाते हैं। क्या नाम है? नाम कपिल सिंह। और यहाँ बगल में खदानें हैं जो भी तो ब्लास्टिंग करते हैं, इसलिए गिरने लगती है छत। और ब्लास्टिंग जब चलती हैं तो घर ऐसे हिलते हैं, ये मेर खनखना जाते, खिड़की उड़की दरवाजा। और देखा कितने दूर शासकीय विभाग के कोई अधिकारी कभी कोई आता है यहाँ? अरे काहे का आम है, वो अपन काम कब नहीं आम है। शासकीय अधिकारी कोई नहीं आता। खदान किसकी चलती है यहाँ? यहाँ बोरा का चला थी और यह जय माता चला था, ये चलती। हाँ सर, विद्यालय के आसपास खदान है। खदान जब चलती हैं तो तरह धूल उड़ता है। विद्यालय का जो दीवार हिलने लगती है, मसाला झड़ रहा है, लड़के डरते हैं। नींव जो है, नींव के पूरी मिट्टी झड़ गई है। बरसात में बच्चों को ये डर के कारण बाहर बैठाते हैं। कुछ लड़के डर के मारे स्कूल भी नहीं आते। कभी कोई कार्रवाई हुई है इन खदान वालों के ऊपर कि भाई खदान वाले कभी आए हों, स्कूल की मरम्मत करवाए हों, कुछ करवाए हों? आज तक खदान वाले मरम्मत के उद्देश्य से आज तक नहीं आए, न देखे हैं सर। रह गई बात गांव वालों को, कुछ लोगों को बताएं, सरपंच साहब को बताएं और अपने स्टाफ जो शिक्षा विभाग को कुछ आवेदन दिए, जानकारी दिए। यहाँ तक कि विधायक जी को भी मैहर में जाके लगाए थे, वहाँ भी आवेदन दिए, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खदानों में हो रही ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए और क्षतिग्रस्त मकानों व स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही नींद टूटेगी। मैहर से पंजाब केसरी के लिए प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट।